ठीक है। अब इतना मांग के ले आओगे कि तुम्हारे घर में सब लोग भोजन कर लेंगे और 2-4-5 बच जाएंगे। सही बता रहे हैं बिल्कुल। इस कलयुग में अब वो तो जमाना दूसरा था, द्वापर का। तो क्या उस समय सुदामा मांगने जाते थे उनके घर में भुखमरी होती? नहीं होती। वो प्रारब्ध से जो मिलता था वही पाते थे केवल, बस। ये विशेषता है सुदामा जी की। चने कैसे थे जो खा लिए थे, ये भी सुनो कहानी। नीमसार के एक महात्मा थे, वो कथा सुनाते थे। हम तो संतों के सानिध्य में रहे, ब्राह्मणों की सेवा की है, तब ये कहानियां और कथा हमको मिली है। आजकल लोग न तो ब्राह्मणों की सेवा करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं हम केवल कथा वाचक बन जाए, बस जितनी जल्दी हो जाए। सेवा करनी पड़ेगी तब मिलेगा, ये गुरुजनों से ऐसे कुछ नहीं मिलता है। प्रेम धुलो राधे राधे। हम तुमको यथार्थ की बात बताते हैं, जिन श्लोकों का अर्थ दिमाग में नहीं आता है, बिहारी जी की कृपा से रात्रि में स्वप्न में आ जाता है उनका अर्थ। ऐसे थोड़े आ जाता है, केवल विश्वास है उन पर तब आ जाता है। भागवत केवल पुराण नहीं है, ये शास्त्र भी है, और शास्त्र साधारण नहीं होता। इसलिए एक महात्मा कथा सुनाते थे। एक बार की बात थी, सुदामा और कृष्ण उस समय पढ़ते थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में। एक की बात, आश्रम में कुछ भी राशन नहीं था, तो हजारों विद्यार्थी थे, भिक्षाटन के लिए गए। और महाराज आश्रम में केवल 2 ही लोग बचे थे। प्रेम धुलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। तो गुरु माता ने सुदामा जी से कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम चले जाओ जरा जंगल से लकड़ी ले आओ, घर में ईंधन नहीं है। तो सुदामा जी ने कहा माता मैं अकेला चला जाऊं। तो बोले अकेले तो तुम जाओगे नहीं, कृष्ण को साथ लिए जाओ। ठीक है भैया मैं चला जाऊंगा। और इतना कह करके महाराज जैसे ही चलने लगे तो मन में विचार आया, गुरु माता थी आगे। प्रेम धुलो राधे राधे। इधर ध्यान दो आप लोग थोड़ी देर हमारी तरफ। हाँ 10 मिनट की और बात है। जैसे कहा गुरु माता ने विचार किया कि बालक छोटे छोटे खाली पेट कुल्हाड़ी कैसे चलेगी। देखा चारों तरफ छान मारा, कुछ नहीं मिला। 4 मुट्ठी चने रखे थे, वो चने महाराज एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को पकड़ा दिया। उनका सुनो ज्यादा तेज जब भूख लगे तो दोनों 2-2 मुट्ठी का खा लेना और पानी पी लेना, ठीक है। वहां सुदामा जी वो पोटली लिए हाथ में और रख दिए वहीं पे। एक वृक्ष था और वृक्ष के चारों तरफ चबूतरा टाट का बंधा था गोल, उसी पर वो चने की पोटली रखी और चले गए अंतापुर में रस्सी और कुल्हाड़ी लेने के लिए। इतने में दुर्वासा महात्मा का पदार्पण हुआ। तो दुर्वासा विचार किए कि महाराज इतना बड़ा आश्रम है, चलो थोड़ा कुछ यहीं से मांग लेते हैं और जलपान कर लेते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। आवाज लगाई आश्रम के दरवाजे पर, माताम भिक्षाम देहि। और वो सांदीपनि मुनि की पत्नी निकल के आई बाहर। और निकल करके जैसे दरवाजे पे आई, दुर्वासा महात्मा ने कहा भैया प्रणाम। बोले प्रसन्न रहो। बोले हम चाहते हैं कुछ हमको मिल जाए, जरा नाश्ता कर लें या भोजन मिल जाए तो पा लें। हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आज पधारा हुआ, आज सारे विद्यार्थी गए हैं भिक्षाटन के लिए, आश्रम में भी कुछ नहीं है, कल आओ आपको कल मिलेगी भिक्षा। तो दुर्वासा महात्मा ने विचार किया हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा विद्यालय है, तो है कुछ भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ ना कुछ हो। वो भी तो शंकर के अवतारी है। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके जैसे देखा तो और कुछ नहीं दिखा। वो 4 मुट्ठी चने जो बंधे अभी दिए थे सुदामा जी को, वही पोटली मिल गई। दुर्वासा महात्मा ने कहा माता तुमने कृष्ण और महाराज सुदामा को अपना बेटा माना, अरे दुर्वासा को भी तो अपना बेटा मानो। इसी 4 मुट्ठी चने से 1 मुट्ठी हमको दे देती, 3 सुदामा और महाराज कृष्ण को दे देती, वो 1.5 खा लेते, हम भी जल पी लेते। लेकिन तुमने ये चने हमको नहीं दिए। अब हम आपसे तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप इतने बड़े आचार्य की पत्नी हैं, और मैं इन चनों को श्राप देता हूँ कि जो इनको खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और ये श्राप सुदामा जी ने अपने कानों से सुन लिया। तो सुदामा जी के मन में विचार आया, तो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थे कि अगर मेरा मित्र कृष्ण ये चने खाएगा तो महाराज दुर्वासा जी के श्राप को काट सकता है।
लेकिन ब्राह्मण है, फिर संत है, वो काटेगा नहीं। और आज तक वो जीवन में राजसी ठाट में रहा है, और अगर ये चने खा लेगा तो वो दरिद्री हो जाएगा। और जब ये परमात्मा दरिद्री हो जाएगा तो भैया क्या हालत हो जाएगी उसकी। और मेरा मित्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 4 मुट्ठी चने पा जाऊंगा और महाराज अपने मित्र को दरिद्री नहीं होने दूंगा। तो कृष्ण के हिस्से के जो चने थे वो सुदामा जी ने पा लिए। और ये बात भगवान को खूब भली भांति पता थी कि मेरा जो मित्र है वो मेरे हिस्से का भी दारिद्र्य भोग रहा है, क्योंकि उसमें आधे हिस्सेदार भगवान कृष्ण भी थे दरिद्री होने के। क्योंकि वो अगर चना दे देते तो क्या भगवान नहीं खाते? मना तो नहीं करते, जानते सब कुछ है लेकिन मना नहीं करते, वो खा लेते और खाने के बाद निर्वाहन भी करते, क्योंकि दुर्वासा जी का श्राप था। लेकिन भगवान ये बात भली भांति जानते थे कि मेरे हिस्से का जो दारिद्र्य है वो मेरा मित्र भोग रहा। और इसी बात के ऋणी हो गए भगवान सुदामा जी के। एक बात बताओ छात्र, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बहू आवे तो तुम्हारे रिश्तेदारों को जानने में कितना समय लगेगा? 50 साल, 1 हफ्ता, आधे से ज्यादा तो वहीं आ जाते हैं गेस्ट हाउस ही में। और जो नहीं आ पाएंगे वो 1-2 हफ्ते में, महीने भर में तो जाना ही जाएगा कि ये है सब। जान जाएंगे नहीं, खोपड़ी हिलाया करो ऐसे ऐसे। हाँ, तो हमको लगे तुम कथा सुन रहे हो। तो सुदामा जी की पत्नी ने 50 वर्ष के बाद क्यों कहा कि आज चले जाओ। गरीबी तो पहले से थी, चने तो बाद पहले खा लिए थे, दरिद्र तो पहले से ही थे। उसका कारण केवल यही था, जब सुदामा जी की उम्र 70 वर्ष की हो गई तब सुशीला ने कहा चले जाओ। 50 वर्ष हो चुके थे विवाह के, 70 वर्ष की अवस्था पर क्यों कहा? क्योंकि 50 वर्षों तक दारिद्र्य का भोग किया है सुदामा जी ने। और भगवान जब भोजन करने बैठते थे तो अपने मित्र की याद करके रोने लग जाते थे। और 50 वर्षों तक दुर्वासा जी के श्राप का निर्वाहन किया भगवान ने। लेकिन जब सुदामा जी की स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, वृद्ध हो गई, देखा महाराज अब भजन में भी महाराज बच्चे भी हैं, वो भी बड़ी उद्दंडता करते हैं, और भजन में भी महाराज उनका मन नहीं लग पा रहा है। तो मन में विचार किया अब अपने मित्र को ऐसे दरिद्री रखना ठीक नहीं है। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि बाद आज के बाद दुर्वासा जी के श्राप को मैं बाधित करता हूँ। और जिस दिन ये कहा उसी दिन सुशीला ने कहा सुदामा जी से क्या कि ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मणस्य शरणस्य भगवान सात्वर सभा। वाणी देखो सुशीला की, वो कहती हे भगवान, हे प्राणनाथ, प्रेम बोलो राधे राधे। पति की जेब में रुपया हो, पत्नी प्राणनाथ कहे, भगवान कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पति की जेब में 1 रुपया भी ना हो और पत्नी फिर भी प्रेम करे तो समझ लो ये सच्चा प्रेम है। तुलसी बाबा कहते हैं आपतकाल परखिए चार, विपत्ति में 4 की परख होती है। कौन कौन? धीरज धर्म मित्र अरुणारी। विपत्ति में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हड़बड़ी में काम नहीं करना चाहिए, बहुत धीरज से काम लेना चाहिए, सोच समझने के बाद। धैर्य कभी मत छोड़ो। कौशल्या माता कहती है कि धीरज धरिए तो पाइए पारू, नहीं तो डूबिए सब संसार सब परिवार।